इल्मों पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी हम देख ही नहीं पा रहे कि किस तरह इन बच्चों से इनके तालीमी हुकूक छीने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी। जिया बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी? अलिफ की यूनिवर्सिटी। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, डॉक्टर बनना। क्या कर रही हो? उठो फौरन, बॉम्ब है अंदर, हमें यहाँ से निकलना होगा। उठो जल्दी करो। मुझे अलिफ के यहाँ पढ़ने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तुम्हारे बेटे ने फौज के असूल तोड़े हैं, तुमने कैसे अपनी आंखें बंद कर ली? एलिफ क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ। एलिफ तुम बेहोश हो गई थी, इसका क्या मतलब है? सुहेला प्लीज छोड़ दो मुझे। क्या मतलब छोड़ दो? चलो हॉस्पिटल चलो। मैं नहीं जा सकती, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं जाना। तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। एलिफ। सुहेला बस, साहिरा बताना नहीं चाह रही। बात तो सुनो, तुम लोग जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? मैं नहीं जा सकती हॉस्पिटल, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है। क्या हुआ है? बीमार हो तुम? प्रेग्नेंट हूँ मैं। आज जो कुछ भी हुआ, इससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि हम हक पर हैं। सब ये बात जान चुके होंगे कि इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा इन लोगों से ही है। क्या कह रही है ये? और ये खतरा जल्दी ही खत्म कर देना होगा हमें। आज एक लड़का यूनिवर्सिटी गन लेकर आया, एक लड़की बम बांध कर आ गई। ऐसे लोगों को जो मासूम जिंदगियों से खेलते हैं, इन्हें एक एक करके अपने मुल्क से बाहर निकाल देंगे हम। याला साहिबा, आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हैं क्या? नहीं, बहुत कम बोल रही हूँ। ये नहीं आपका मतलब कि ये टेररिस्ट हैं और मुल्क और कौम के दुश्मन हैं? हाँ, यही कहना चाहती हूँ मैं। सच कह रही हैं ये, जो कुछ भी हो रहा है यही लोग कर रहे हैं।
उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया गया। उसने ये सब अपनी बहन की खातिर किया। वो तो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी बहन एक टीचर बन जाए, मगर अब वो नहीं बन सकती क्योंकि आज की होने वाली मीटिंग में उसे जबरदस्ती यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारा कसूर क्या है? स्कार्फ ओढ़ना कोई जुर्म है क्या? यूनिवर्सिटी के असूल के मुताबिक इसके साथ हम क्लास में नहीं जा सकते। इसे खोल कर जा सकते हैं हम। सिर्फ इसी वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। मेरी दोस्त गुलजार टीचर की ट्रेनिंग पर थी और मैं मेडिकल में पढ़ रही थी। आज हम दोनों की जिंदगी हमारे हाथ से छीन ली है। हाँ, यरगमाल बनाने वाला गुलजार का भाई था। कोई रास्ता नहीं रहा तो अपना हक मांगने के लिए मजबूर हो गया था वो। अब क्या अपना हक बंदूक के जोर पे लोगे तुम लोग? मानती हूँ जो किया वो गलत था, मगर वो एक जज्बाती हरकत थी बस। जैसा आप कह रही हैं वैसा नहीं है। वो दहशतगर्दी का प्लान नहीं था, बस अपनी बहन का हक मांग रहा था वो। और जिसने बम बांधा था, क्या वो तुम्हारी बहन है? मासूम लोगों को जान से मारकर उसे क्या हक मिल जाना था? चुप हो जाओ एलिफ, चुप। ये कोई मजाक नहीं है। तुर्क जमहूरियत की सलामती की बात है। भूलना मत, कोशिश भी मत करना। तुम ये क्या कर रही हो सना? झूठ तो नहीं बोल रही, सच कह रही है। तुम्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या बोल रही है। खामोश खड़ी रहो यहाँ पर। चलो सब यहाँ से, यहाँ पर खतरा है। जल्दी चलो सब। कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। ये मेरी भी यूनिवर्सिटी है। कोई भी मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। कोई भी मुझसे पढ़ने का हक नहीं छीन सकता। ये क्या कर रही है? धरना दे रही है यहाँ पर वो। तुर्की सेक्युलर है, सेक्युलर ही रहेगा। 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 कोई जाने किसके इंतजार में है बने। कहीं वो सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से दिल पे करना छिप रही है वहाँ। कोई न देख पाएगा और इसकी बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे, अलिफ की पनाह में हूँ। डरी रहूँ, डरी रहूँ। अलिफ की तरह, अलिफ की मरकज यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला। यूनिवर्सिटी से निकाली गई स्टूडेंट के भाई ने प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला कर दिया। वो शदीद जख्मी हो गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको ये भी बताते चले कि हमला करने वाले ने यूनिवर्सिटी स्टाफ को भी यरगमाल बना लिया था, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में खौफ और हिरास फैला रहा। ओ मेरे अल्लाह! संजार, संजार तुमने देखा? देखो तो हमारा बेटा डेनिस उस लड़की को उठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर लाया है। मुझे कोई परवाह नहीं। क्या मतलब परवाह नहीं है? कुदरत कमांडर ने देख लिया तो क्या होगा? जो होना था वो हो गया, सब खत्म हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? डेनिस और एलिफ की शादी की बात सामने आ गई। फाइल कल कुदरत कमांडर के हाथ में होगी। आज जो हुआ मालूम है मुझे। तुम पर फख्र है मुझे। बहुत शुक्रिया। काश के मैं तुम्हारी बहन पर भी फख्र कर सकती।
क्यों, क्या हुआ है? राना आज मीटिंग में उस लड़की को बचाने की मुसलसल कोशिश करती रही है। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में। बेवकूफ है। मगर वही हुआ जो मैं चाहती थी। आखिर राना उस लड़की की इतनी हिमायत क्यों कर रही थी? अब मुझे क्या मालूम भला। अच्छा छोड़ो उसे, तुम ये बताओ, वो लड़की क्या अभी यूनिवर्सिटी के सामने बैठी है? हाँ, मगर फिक्र मत करो, मीडिया वाले चले जाएंगे तो इसका शो भी खत्म हो जाएगा। वो भी जानती है ये अब कभी यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती वो। ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। उसी क्या बता रहे हैं टीवी पे। एलिफ गुरेल ने इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी के सामने धरना दे दिया है। इनका कहना है कि ये मेरी भी यूनिवर्सिटी है, मुझसे कोई पढ़ने का हक नहीं छीन सकता, इसलिए वो मुजाहरा कर रही हैं। एलिफ, बहुत सर्दी हो गई, अब चलो। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। कैसे रुकोगी यहाँ? क्या रात भी यहाँ गुजारोगी? हाँ, यहीं रहूंगी जब तक रह सकी तब तक। एलिफ, पागल मत बनो। अब तुम अकेली नहीं हो, अपने बच्चे का तो सोचो। हम ठीक हैं। और बाबा, घर नहीं जाओगी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। तुम समझ नहीं रही, प्रेग्नेंट औरत का ये सब करना ठीक नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, तुम लोग जाओ। ठीक है, बैठी रहो। चलो फिलिस, हम चलते हैं। जब यहाँ ऐसे सर्दी लगेगी तो खुद आ जाएगी घर। एलिफ, मत रुको यहाँ पर, घर जाओ। हमने तफ्तीश की है, मगर जिन्होंने ये हरकत की है उनके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल सका? मैं भी यही बात सोच रहा हूं कमांडर। उनका मकसद कुछ और है, मगर इसमें मासूम एलिफ भी लपेट में आ गई है। ऐसा करने से सिर्फ एलिफ को नुकसान होगा। यूनिवर्सिटी के सामने अकेले ही धरना दे दिया, वो सब बदल देगी उसकी उम्मीद कर रही है। अकेली वो कुछ नहीं कर सकती है, खुद को तकलीफ देगी बस। तुम उससे बात करो। कैसे बात करूं? उसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही मुझसे। यहां बात तुम्हारी इज्जत नफ्स की नहीं है टेनिस। एलिफ, उसको कुछ हो गया तो क्या बर्दाश्त कर लोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर वक्त जाया मत करो और जाकर उससे बात करो। अल्लाह करे बर्बाद हो जाए। क्या नई मुसीबत डाल दी है। डेनिस को मालूम हुआ तो बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी करना होगा। मिल गया, रास्ता मिल गया। कहाँ है ये नंबर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनम, कुदरत कमांडर की बेटी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज नहीं आई तो मैं, खैर छोड़ें, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं।
नहीं, मैं यहीं रहूंगी। एलिफ, जिद मत करो। और आप भी मजबूर ना करें। देखो, इस तरह करके तुम सब कुछ अपने ऊपर ले रही हो, तुम्हें ही नुकसान पहुंचेगा। हाँ तो ठीक है, मुझे ही नुकसान पहुंचेगा ना, किसी और को तो नहीं ना। ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है, मेरी जिद्दोजहद है, किसी का इससे क्या ताल्लुक। मैं तुम्हें यहाँ इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। क्या इतने सालों पहले नहीं छोड़ा था? अब क्यों इतना दर्द हो रहा है आपको? ये पहन लो। नहीं, ठंड नहीं लगेगी। इसकी जरूरत नहीं है। एलिफ, कोई बात तो मान लो बेटा। मेरी बहादुर बेटी है एलिफ, बाबा को तुम पर बहुत फख्र है। हम दोनों का प्रॉब्लम एक ही है एलिफ। डेनिस मिल तो गया है, और तुम्हें क्या चाहिए? कोई भी ताल्लुक ना रहे, यही चाहती हूँ मैं। वैसे भी कुछ नहीं है, आपा उसे नफरत करती है। यानी तुम नहीं जानती? क्या? एलिफ प्रेग्नेंट है। अपने मुंह को बंद कर लो। अगर दरमियान में बच्चा है तो एलिफ कभी अलहदगी नहीं लेगी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, फिर से अपनी खुशी वाली जिंदगी में लौट जाएगी ना वो। मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, ये लड़की इतनी खुशनसीब क्यों है? बहुत गुस्सा आता है ना इस सब पर। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ रही हूँ, मगर इस बार तुम अकेली नहीं हो। जैसा मैं कहती हूँ अगर वैसे करो तो बच्चे से जान छूट जाएगी। एलिफ की पुरानी जिंदगी होगी और तुम्हें सुकून मिल जाएगा। क्या करना होगा मुझे? गौर से सुनो मेरी बात। इसके चंद कतरे खाने में मिला देना। सिर्फ 2-4 ड्रॉप्स चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं। मैं अपने हाथों से उसे पिला देती, लेकिन मेरे हाथ से तो वो पानी भी नहीं पिएगी। इससे मुझे क्या फायदा होगा? खाने के बाद कहीं घूमने चलते हैं हम दोनों, और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। हम दोनों मिलकर अच्छी सी शॉपिंग करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेते हैं, चाहो तो सुनार के पास भी चलेंगे। आज तुम्हारा साथ देने वाले तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ। ये तो सबके हुकूक की बात थी ना, सब मिलकर जद्दोजहद करने वाले थे। देख लिया ना तुमने, वो बस बातें ही थी,
हर किसी को अपनी जान प्यारी है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं अकेले भी जिद्दोजहद कर सकती हूँ। याले मैडम, हार नहीं मानूंगी। देखते हैं। तुम चाहे जितना भी मना कर लो, मैं नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, समझी? जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे। अदाए पुर ख्याल हूँ, ख्याल की शफा मिले। तुम चाहे जितना भी मना कर लो, मैं नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी, समझी? उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह।
बहुत जल्द मैं अपने हकूक के लिए दरखास्त दूंगी कोर्ट में। हाँ ऐसा ही है। हाँ जल्द ही केस दायर करना जरूरी है। ये लोग अभी तक यही हैं। ये लड़की ऐसे तो नहीं जाएगी सनम।